नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हमेशा की बाती। और अपन टाइम एंड पार्ट की 3 पार्ट पढ़ चुके थे। आज अपना चौथा और आखिरी पार्ट, और इसके ऊपर मैं विशेष फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे विभिन्न परीक्षाओं में 2 से 3 सवाल हर बार पूछे जाते हैं। और लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, उनकी अपनी अलग सोच है। मैं एक अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरा ये काम है कि एक बार जब आप कहीं पे भी पढ़ लो उस चीज को, दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। मैं वो टॉपिक पूरा करवाता हूँ। समय मेरे को थोड़ा सा दूसरों से ज्यादा लगता है, मैं समय थोड़ा ज्यादा लेके पढ़ाता हूँ। हो सकता है दूसरे आपको आधे घंटे में क्लास फिनिश कराए, छोटी क्लास दे। मैं छोटी क्लास में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं मस्ती में पढ़ाता हूँ और पूरा रिदम लेके पढ़ाता हूँ कि आपको वो पूरी चीज एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। तो आज पुरुष, महिला और बच्चों पर आधारित विभिन्न सवाल पार्ट 4 में जो आता है, पार्ट 4 का टाइप होता है कि 20 महिलाओं की ताकत 40 पुरुषों के बराबर या 15 पुरुषों के बराबर, ये है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और इनमें आप थोड़ा सा उसकी भाषा में कंफ्यूजन करते और उससे आप साधारण प्रश्न को भी गलत कर देते। शुरुआत करते हैं आज। और आज का अपना पहला सवाल है कि 45 पुरुष या 60 लड़के, 45 मेल और 60 बॉय। पर्सन आपके यहां स्क्रीन पे आ जाएगा। किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ये उस किसी भी एक काम को कितने दिन में कर देते हैं? 20 दिन में करते हैं। 15 पुरुष तथा 20 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? दूसरी इसके पैरेलल चीज कि 15 पुरुष और 20 बॉय इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये चीज हमसे पूछी गई। इस सवाल को आपको ये समझना है, इसने ये बोला है कि ये नहीं बोला कि ये दोनों मिलते हैं, नहीं। ये बोला है कि या तो 45 आदमी या 60 लड़के इस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन। हमें ये मालूम चल गया कि इस 45 मैन की ताकत है वो 60 बॉयज के बराबर है, या इन 60 बॉयज की ताकत है वो 45 पुरुषों के बराबर है। ये चीज उन्हें क्लियर हो गई। पहले इनके अनुपात बांट लो। 15 का भाग 3 बार, 15 का भाग 4 बार। 3 पुरुषों की ताकत 4 लड़कों के बराबर और 4 लड़कों की ताकत 3 पुरुषों के बराबर। हम इनको अनुपातों में बांट लेंगे तो भी इस प्रकार हो जाएगा 4/3। 4 मैन 3 बॉय। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ये हमारे अनुपात हो जाएंगे। अब इधर क्या बात है, सवाल में आगे क्या पूछा है वो देखो कि 45 पुरुष या 60 लड़के। तो हम यहां पर 45 मेल ले लेंगे कि 45 मेल उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। ये होगी बात क्लियर। ऊपर का तो पूरा काम ये हो जाएगा। नीचे आपके 15 मेल प्लस 20 बॉयज मिलके काम करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब आप 45 एम का मान कितना है? 4 और ये गुणा 20 या 15। एम कितने हैं? 4 प्लस 20। बॉयज कितने हैं? बॉयज 3। ये देखो 45 गुणा 4 गुणा 20 बटे में 60 प्लस 7 120 हो गए। तो 45 4 गुणा 20 बटे में 120। 20 में 20 का भाग 1 बार, इसमें गया 6 बार। 6 में 3 का भाग गया 2 बार, 3 का भाग इसमें गया 15 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार और इसमें गया 2 बार। कितने दिन में काम करेंगे वो? 30 दिन। ये बात आपके यहां कंफ्यूजन में रही तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। सवाल ये कह रहा है कि 45 बॉय या 45 पुरुष या 60 लड़के अलग अलग पूछा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 45 की या इन 60 की आपस में ताकत है वो बराबर। ताकत क्या है? बराबर है। अब हमने इनकी ताकत को बराबर करना तो हमने इसको अनुपातों में बांटा। तो हमें ये मालूम चला कि 3 पुरुषों की ताकत है वो 4 लड़कों के बराबर है, या 4 लड़कों की ताकत है वो 3 पुरुषों के बराबर।
अब आप बोलोगे कि साहब आपने यहां पर पुरुष का ही क्यों लिया, आपने यहां पर पुरुष को ही 20 दिनों के साथ गुणा क्यों किया? आप बॉयज के साथ करो, और बॉयज के साथ करने पर सेम आंसर आता है तो फिर तो आपका लॉजिक सही है, अन्यथा आपका लॉजिक करते। देखो ये भी कर लिया, इस चीज को आप देख लीजिए, मैं यहां आपको करवा देता हूं। 60 बॉयज गुणा 20 दिन में काम करते हैं। अब नीचे हमको किससे काम करवाना? 15 में प्लस 20 बॉयज से करवाना है, करवा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 60 गुणा बॉयज कितना है? 3 गुणा 20, 15, मेन कितना है? 4 प्लस बॉयज कितना है? 20 गुणा 3, ये हो गया आपके 60 गुणा 3 गुणा 20, 15 चौका 60 और 60 120, 60 और 60 को भाग एक बार, इसमें गयो 2 में 2 का भाग एक बार, 20 में गया 10, 10 और 3 को गुणा किया 30 दिन। मतलब हमारा यही है, हमें ये चीज समझनी थी। आपको ये चीजें लोग अपना लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक कुछ था ही नहीं, हमें साधारण भाषा में ये समझना है कि 15 बॉयज, 15 मैन और 60 बॉयज की आपस में ताकत बराबर है। अब इस ताकत को आपको डिफाइन कर लेना है। मैं ये कह देता हूं कि मैं 3 लोगों के बराबर काम करता हूं, तो मेरी ताकत 3 लोगों के बराबर, या उन 3 लोगों की ताकत मेरे अकेले के बराबर। समझना आपको कैसे आप समझते हैं। चलो सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, अगला सवाल देखते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करते हैं, नहीं देख रहे, मेरा उनसे निवेदन है देखना शुरू कर दीजिए। आप धोखा ये सोच रहे हो कि हम अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, उनको मालूम नहीं चल रहा है। आप धोखा उनको नहीं दे रहे, आप धोखा खुद को दे रहे हैं। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है दूसरा। क्या किसी कैंटीन को 7 दिनों के लिए 56 किलो चावल की आवश्यकता है? 7 डे के लिए 56 kg, तो एक डे के लिए कितनी होगी? अपन तो दिमाग जनरली लगाते हैं, एक डे के लिए उनको 8 kg जरूरत होती। फिर उसने ये कहा कि उसे अप्रैल और मई माह के लिए, आगे अप्रैल आ रही है और मई, इन दोनों के लिए उसको कुल कितने किलो की आवश्यकता रहेगी? तो अप्रैल में तो होते हैं 30 और मई में होते हैं 31 दिन, टोटल 61 डे। एक डे में चाहिए हमें 8 किलो, 8 8 48, कितने केजी चावल चाहिए हमें? 488 किलोग्राम हमें चावल चाहिए। ये हमारा दूसरा सवाल था। ये सवाल एसएससी में सीजीएल में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको करवाना उचित समझा। ये भी टाइम्स एंड वर्क के सवाल है। अब देखिए बहुत मजेदार सवाल आया अगला। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं, 2 मैन 3 वुमेन, या तो 2 पुरुष काम करते हैं या 3 महिलाएं काम करती है, तो वो उस काम को 96 डे में पूरा कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो ये कहते हैं कि 6 पुरुष, 6 मैन और 7 वुमेन मिलानी है, मिलकर कितने दिन? यहां पुरुष अलग करता है, महिला अलग करती है, लेकिन यहां मिला देना है। मजे की बात यह है, यहां ये अलग अलग है। यहां अगर 2 आदमी करेंगे तो भी छिन्नू दिन में करेंगे, या 3 महिलाएं करेगी तो भी छिन्नू दिन में करेगी। लेकिन यहां पर तो 6 आदमी जोड़ने हैं, 7 महिलाएं जोड़नी है, इनको साथ मिलाना है, और इस काम को ये कितने दिनों में करते हैं? हम ये कह सकते हैं 2 मैन बराबर 3 वुमेन। अभी अपन ने पिछले सवाल में क्या लिखा था? पिछला सवाल देखो, आपने लिखा था 45 मैन 60 बॉयज, फिर आपने 3 मैन 4 बॉयज किया था, फिर आपने मैन बटा बी करके 4/3 किया था। यहां क्या होगा? आपका मैन बटा वुमेन हो जाएगा, और 3 बटा आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि 2 पुरुषों की ताकत 3 महिलाओं के बराबर है,
और 3 महिलाओं की ताकत 2 पुरुषों के बराबर। तब ये भी कह सकते हैं कि हम मैनों की ताकत 3 महिलाओं के बराबर, वुमेनों की ताकत 2 पुरुषों के बराबर। अब इनसे आपके काम करवाना है, बस काम हो गया ना। काम क्या हुआ भाई, 2 मैन उस काम को कितने दिन में करते हैं, 96 डे में करते हैं। नीचे ये काम, यही काम आपको इन लोगों से करवाना है, यानी 6 मैन प्लस 7 वुमेन से काम करवाना है। तो 2 मैन, अब मैन है 2, मैन की वैल्यू कितनी है भाई, मैन की वैल्यू है 3, तो 2 गुणा 3 गुणा 96। अच्छा 6 और इसके साथ 3 मैन, 6 गुणा 3 प्लस वुमेन के साथ 2 से गुणा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं वो आपको देखना है कि 2 गुणा 3 गुणा 96, 6 3 18, 7 दूनी 14, 18 और 18 प्लस 14 कितने हो गए 22 और 32। 2 गुणा 3 गुणा 96 बटे में 32, 3 का भाग जाता है 32 में, 32 का भाग 1 बार और इसमें गया 3 बार। 3 तिया 9 और 9 दूनी 18 दिन। जो काम ये 96 डे में कर रहे थे उसको ये काम कितने दिन में कर देंगे, 18 दिन में कर देंगे। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ तो फिर मैन ले लिए, आप वुमेन की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नहीं साहब, हम वुमेन की ताकत को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम खुद शादीशुदा हैं और शादीशुदा आदमी कभी भी महिला की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकता। उसको अगर जीवन यापन करना है तो वो कभी भी महिलाओं की ताकत को अंडर एस्टिमेट करेगा भी नहीं। हम महिलाओं की ताकत का भी यहाँ पर उल्लेख कर देते हैं। देखिए कैसे हम ये कह सकते हैं कि 3 वुमेन उस काम को 96 डे में करती है, तो हमें 6 मैन और 7 वुमेन को मिला के काम करवाना है। तो ये हो जाएगा 6 मैन प्लस 7 वुमेन। 3 गुणा वुमेन की ताकत कितनी है कि वुमेन की ताकत है 2, 2 गुणा 96, यहां पर 6 और प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि 3 मैन है, प्लस 7 गुणा 2 हो जाएगा। कहीं कोई बिल्कुल हम किसी भी एंगल पर वुमेन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उनकी ताकत का बिल्कुल हम सम्मान करते हैं। 96 ये हो गया, 18 14 कितने हो गए 32 हो गए क्या, 18 और बिल्कुल 32, 14 32 3। अब आप 3 ये वापिस आपका ऊपर रह गया, 3 दूनी 9, 9 दूनी 18, 18 डे हो गए। यानी आपका आंसर कौन सा सही हो गया, आपका ए आंसर बिल्कुल सही, 18 दिन हो गए। तो महिलाओं की ताकत को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं और ये हमारा सवाल का आंसर दोनों साइड से आ रहा है। इस चीज से हम ये कह सकते हैं कि हमने इनका क्रॉस चेक कर लिया। ये राजस्थान रोडवेज का लोगो है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैथ में भी बहुत ज्यादा कारगर है। अगला सवाल देखिए अपना चौथा। कुछ लोग आज नहीं कल जुड़ेंगे, कल नहीं परसों जुड़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रखिए आपको जुड़ना पड़ेगा। क्यों जुड़ना पड़ेगा उसकी एक अलग चीज है। अच्छा आगे देखिए कि एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए, एक हॉस्टल में, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, 800 व्यक्तियों के लिए 2 केजी प्रति व्यक्ति 24 दिनों की सामग्री है। ये पहली शर्त है। शर्त नंबर फर्स्ट कह रहा है 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए 24 दिन की सामग्री है। कोई ये सामग्री थी वो इतने दिन के लिए है। तदनुसार 1.5 केजी बराबर दूसरी शर्त, शर्त सेकंड कि 1.5 केजी, अब धान को थोड़ा कम कर दिया, 20 दिनों के लिए कितने आदमी थे, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे। यही सामग्री है जो इनके लिए भी होनी चाहिए भाई। जो इन लोगों के लिए जो सामग्री काम कर रही थी वो यहां पर कितने लोगों के काम आई। सीधा सूत्र, सीधा लॉजिक है, कहीं आपको किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। इसको और इसको आपने बराबर में लिख दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 गुणा 20 गुणा m बराबर 800 गुणा 2 गुणा 24
आपको मैन निकालना था। मैन बराबर आ जाएगा 800 गुणा 2 गुणा 24 के बट्टे में 1.5 गुणा 20। आपका मैन पावर आ जाएगा। अब यहां से अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हो, यहां 0 लगा दीजिए। ये आपकी अपनी एक सुविधा दी गई है, आपको एक सुविधा दी गई है, और उस सुविधा में अब इसके आगे तो शायद मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मान। 5 का भाग 4 बार, 5 का भाग 3 बार, 3 में 3 का भाग 1 बार, 8 में गया 24 बार, 1 0 से 1 0 कटा, 2 का भाग 4 40। क्या कहता है ये? अब 160 गुणा 8, अब 0 8 सम 48, वहां से लगी 4 8 और 4 1280। मतलब क्या हुआ? इधर दिन ज्यादा थे, इधर दिन कम कर दिए, इधर भोजन ज्यादा था, इधर भोजन भी कम कर दिया। मैंने आपको चीज बता रखी है, जब समता कम होगी तो समय बढ़ेगा, जब समता कम होगी तो समय बढ़ेगा, और जब समता अधिक होगी तो समय घटेगा। यहां पे भी यही हुआ कि ताकत कम कर दी है तो आदमी बढ़ जाएंगे। ताकत कम कर दी है भाई उस काम को करने के लिए, अरे आप तो मारवाड़ी आदमी हो, 4 रोटी 1 टाइम, लेकिन यही पता चला कि 4 रोटी के लिए कुछ ऐसे प्रदेशों के लोग हैं जिनको 4 दिन लग जाते हैं, तो उनके लिए वो समय बढ़ गया ना। आप तो धान का या कबाड़ा कर रहे हो, ये धान या 2 किलो खा रहे थे, धान 1.5 किलो, यहाँ 24 दिन चाहिए, यहाँ समय भी कम कर दिया, तो आदमी आपके बढ़ गए। ये सवाल आपका लॉजिक आपके मालूम होना चाहिए। आगे अपना अगला सवाल है 5वां सवाल, और इस क्लास को देखने के बाद में आप कभी भी अगर आपके नजर में कोई टाइम एंड वर्क का सवाल कहीं बच गया हो तो मुझे अपने इन सुनहरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो मैं ये सोच लूंगा कि हाँ आप दिल से पढ़ रहे हो और आप सवाल ढूंढ ढूंढ के ला रहे हो कि हाँ अभी भी सर कुछ टाइप बची हुई है जो आपने नहीं करवाई। अब देख लिए 18 आदमी या 36 लड़के, ये मजे की बात है। 18 मेन या 36 बॉय, अथवा लिख दिया तब इनकी ताकत क्या हो गई? बराबर। ताकत इनकी क्या हो गई? ताकत कहो, समता कहो, शक्ति कहो, कार्य कुशलता कहो, सब इनकी क्या हो गई? बराबर हो गई। क्या आप 18 हो तो हम 36 हैं, आप 18 हो तो हम 36 हैं। हेलो, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून, कौन सा बोल रहे हो? हाँ सर मैं आपको एक क्लास ले रहा हूं, क्लास लेने के 20 मिनट बाद मैं आपको कॉल करता हूं। ओके, तो ये कहने का मतलब क्या था कि 18 मैन और 36 बॉय, यानी 18 लोगों की ताकत 36 लड़कों के बराबर। हम इसको छोटा कर सकते हैं, 18 मैन 36 बॉयज, मैन बराबर 2 बॉय, एक आदमी बराबर 2 लड़के, एक आदमी बराबर 2 लड़के हो गए। तो अब इसको आगे कह सकते हैं, क्या कह रहे हैं कि 18 आदमी या 36 लड़के इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करते हुए उस काम को यानी उस खेत को 24 दिनों में जोत देते। मजे की बात आई समझ में? या तो 18 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, कितने दिन? 24 दिन। ये एक खेत है, इसको पहली शर्त फर्स्ट क्या है कि 18 में 6 आवर्स काम करते हैं, कितने दिन? 24 दिन। ये हो गई आपकी फर्स्ट शर्त। दूसरी शर्त क्या है? सेकंड है कि अगर मैन नहीं हो और वहां पर क्या हो? लड़के हो, तो 36 बॉय 6 आवर्स 24 डे काम करेंगे तो भी इस खेत को वो जोत देंगे। तो हमें ये मालूम चल गया कि ये दोनों ही ताकत आपस में क्या है? बराबर। ये दोनों ही ताकत आपस में क्या है? बराबर। अब इस सवाल ने बड़ा मजा लिया। अब ये कह रहे हैं कि इसी काम को
इसी काम को किससे करवाना है? 24 मैन प्लस 24 लड़के, और कितने दिन कितने घंटे? 9 आवर्स काम करके इस काम को ये कितने दिन में फिनिश करेंगे। सवाल में आया ना मजा? कह रहे हैं कि अब ये तो अलग अलग कर रहे थे, अब मुझे इनको क्या करवाना है? साथ में लाना। मुझे 24 ही आदमी लाने हैं, 24 ही लड़के लाने हैं, उनको रोज का कितने घंटे काम करवाना है? 6। यहां तो ये 9 घंटे काम कर रहे थे, यहां पर ये 6 घंटे काम कर रहे हैं। यहां आदमी देखे तो 18, यहां आदमी देखे तो 24, यहां बॉयज देखे तो 36, यहां बॉयज देखे तो 24। अब आप इससे ये लॉजिक अगर आप तुक्का भी मारो ना, तो भी आपका तुक्का भी ये समझ में आना चाहिए आपका कि इन दिनों से तो यहां पर दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे, क्योंकि यहाँ के काम कितना कर रहे थे? 6 घंटे। यहाँ काम आपने कितना घंटे कर दिया? रोज का आपने 9 घंटे काम करना शुरू कर दिया। मतलब ये हो गया कि जो पहले दिन लग रहे थे उससे तो कम लगेंगे। ये तय है, ये आपका तय है काम। आगे देखिए क्या कह रहा। हम ये कह सकते हैं 1 मैन बराबर 2 बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय हो सकते हैं। तो यहां अपन 24 बॉय के बराबर 12 मैन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यानी जो 24 लड़के काम करेंगे उसको कितने आदमी कर सकते हैं? 12 आदमी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक आदमी के बराबर कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो 12 आदमी बराबर कितने लड़के हो जाएंगे? 24। तो हम इन लड़कों को अगर भूले हैं तो हमारे पास कुल आदमी कितने हो जाएंगे? 36 मैन होंगे कि नहीं होंगे भाई? 36 मैन होंगे या नहीं होंगे? या अगर आप इसको आपने मैन में बदला तो आप इसको किस में बदल सकते हो? बॉयज में भी बदल सकते हो। तो भाई एक आदमी बराबर 2 लड़के हैं, तो 24 आदमी बराबर कितने लड़के होंगे? 48 बॉय होंगे कि नहीं होंगे भाई? होंगे या नहीं होंगे? कि हाँ होंगे। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। 2 चीज बने, इधर देख लो 52 और 72 हो जाएंगे। अगर 72 बॉय लोगे और उनको 9 घंटे काम करवाओगे तो भी वही बात। 36 आदमी लोगे और उनको 9 घंटे काम करवाओगे तो भी वही बात है। आगे बात समझ में आपको? अब आप अगर बॉय ले रहे हो तो बॉय के साथ, और मैन ले रहे हो तो मैन के साथ। देखो मैं पहले किससे कर लेता हूं? मैन से कर लूं। मैन की क्या कंडीशन है? 18 मैन गुणा 6 आवर्स गुणा 24 डे। अपने को डे निकालना है, अपने पास ये है, हम कह देंगे 36 मैन 9 आवर्स। मैन से मैन कट, आवर्स से आवर्स कट। 18 भाग 1 बार और इसमें गया 2 बार, 3 का भाग 2 बार, 3 का भाग 3 बार, 2 से 2 का भाग कट, 3 में 3 का भाग 1 बार और 24 में गया 8 बार। कितने दिन आ गया? 8 दिन आ गया। ठीक साहब, 8 दिन आ गया। अब अगर इस चीज को मैं किससे कन्वर्ट करता हूं? मैन से तो ही गया, बॉयज से करें। ये लो साहब बॉयज कितने हैं? 36 बॉयज कितने आवर्स काम करते हैं? 6 आवर्स काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं? 24 दिन करते हैं। ये यहां डी, तो यहां पे भी ये डी आ गई। ये लो ये डी कर लिया। अब बॉयज कितने हो गए साहब? आपके 72 बॉयज हैं। कितने आवर्स काम करते हैं? कि साहब 9 आवर्स काम करते हैं। आवर्स से आवर्स कट, बॉयज से बॉयज कट। 36 में 36 को भाग अगर 72 में गए 2 बार, 3 में 3 को 6 में गए 2 बार, ई में गए 3 बार, 2 से 2 कट, 3 को भाग आया। यानी बॉयज से भी आया और मैन से भी आया। अब आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। मेरा काम आपको वो एक लॉजिक बताना है, वो एक ट्रिक बताना है जिससे आप कभी भूलो नहीं। सवाल की भाषा आपको स्क्रीन पे मिल रही है अथवा जहां पे भी लिखा है वहां हमें ये मालूम चल गया कि उनकी ताकत को, उनकी क्षमता को, उनकी शक्ति को, कार्य कुशलता को, वो सब क्या है
बराबर। आगे बात समझ में? आगे कुछ लड़के मुझे भेजते हैं कि सर आपने 10 और 5 का गुणा किया और आपने 25 लिख दिया, होता 50 है। मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है, मेरा काम आपको है 5 गुणा 10 तक लाना, इसके आगे गुणा आपको करना है। मेरा काम है आपको ब्राह्मण वाला शादी के फेरे करवा दूंगा, बच्चे पैदा करने का काम अपने पास नहीं है भाई। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपको कैसे क्या करना, तो रिजल्ट आपको लाना। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना। आगे चलिए। यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ये कोई आदमी, ये कोई काम, 10 मैन इस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो आपको याद है कुल काम कितना होगा? कि मैन इंटू डी, ये कुल काम ही तो होगा। तो 10 गुणा 20, ये पहली शर्त हो गई। सवाल जहां तक पूछा वहां चल गए। तो दुगनी क्षमता वाले 20 आदमी, हाय हाय हाय, यहां आदमी है 10 और यहां आदमी कितने हैं? 20, लेकिन इनकी क्षमता इनसे क्या है? दुगुनी है। वो इस काम को कितने में करेंगे? काम तो कुल ये रहा अपने पास, कुल काम है 10 गुणा 20। दोबारा आदमी कितने हैं? 20, और उनकी क्षमता भी क्या है? दुगुनी है। पांच दिन में कर लेंगे। अब बोलोगे सर कैसे, हमारी समझ में नहीं आया। अरे भाई आएगा, ये एक काम था, 10 आदमी इस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो कुल काम कितना हो गया? 10 गुणा 20। अरे 10 गुणा 20 लिखूं या 200 लिखूं, एक ही बात है भाई, एक ही बात होगी। कुल काम कितना है? 200। क्यों होता है? क्या कुल काम बराबर होता है मैन गुणा डे, मैन गुणा डे। ठीक, फिर ये कहते हैं कि दोबारा 20 आदमी है, लेकिन उनकी क्षमता इनसे क्या है? दुगुनी है। दुगुनी का मतलब क्या हो गया? वो आदमी तो एक है, लेकिन काम कितने के बराबर कर रहा है? 2 के बराबर कर रहा है। तो मतलब 20 की जगह आदमी कितने हो गए? 40 हो गए ना। 20 की जगह क्या हो गए? 40 आदमी हो गए। तो ये मैंने 40 ही तो किया है, 40 आदमी। पहले कुल काम आपके पास कितना? काम तो यही है, इसी काम को नीचे करवाना। तो कुल काम है 200 और करने वाले आदमी कितने हैं? 40। उस काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 5 दिन में निपटा देंगे। भाषा को समझोगे तो सवाल हो जाएगा, और भाषा को नहीं समझोगे तो न सवाल होगा और न चयन होगा। आगे देखिए, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। मजे की बात, ये एक काम कुछ व्यक्ति यानी एक्स व्यक्ति एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देते हैं? 40 दिन में। तो कुल काम हो गया। कुल काम क्या होता है? मैन गुणा डी, तो x गुणा 40 यानी 40x काम हो गया। कुल काम कितना है? 40x है। यदि 45 व्यक्ति और होते, पहले कितने थे? x, अब 45 क्या ला है? और, तो x के साथ 45 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो वो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 25 दिनों। तो उस कार्य को वो पूरा कर देंगे 25 दिन में। उस कार्य पर आरंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या, आरंभ में x आदमी थे, वो इस काम को 40 दिन में क्या कर रहे थे? पूरा कर रहे थे। तब वो अपना काम कितना हो गया था? 40x। अब उन आदमियों के साथ 45 आदमी अपन ने और लगा दी, तो जो पहले थे उसके साथ ये तो जुड़ेंगे। ये जुड़ते ही ये काम कितने दिन में होने लग गया? 25 दिन में। अरे काम तो वही है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि x गुणा 40 के बराबर है x प्लस 45 गुणा 25। बराबर है नहीं? काम तो ये दोनों बराबर है, क्योंकि काम इसी को ही करना है और ये काम बदला नहीं है।
ये काम बदला नहीं है। भाषा क्या कह रही है उसको समझो कि कुछ व्यक्ति मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 45 व्यक्ति और आ जाए तो उसी काम को ही कितने दिन में करते हैं? 25 दिन में करते हैं। बस समझ लो। 5 को भाग 8 बार, 5 को भाग 5 बार। क्यों? 8x बराबर 5 और x का गुणा या तो 5x प्लस 45 गुणा 5, 8x माइनस 5x बराबर 45 गुणा 5, सही है। 3x बराबर 45 गुणा 5, सही है। क्या बचेगा आगे? अपने को x याद करना, पहले वाले व्यक्ति, तो x बराबर 45 गुणा 5 के बटे में 3, 3 में 3 को भाग एक बार ही में गया 15 बार। x बराबर कितने आदमी हो गए? 75। पहले कितने आदमी थे? 75 आदमी थे। तब ये काम कितने दिन में हो रहा था? 40 दिन में हो रहा। फिर उनके साथ कितने आदमी आए? 45 आदमी आते ही वो काम कितने दिन में होने लग गया? 25 दिन में। देखते हैं कैसे इस सवाल को सिद्ध करते हैं। इस सवाल को सिद्ध करते हैं कि 45 आदमी हो गए, ये पता चल गया अपने कितने दिन में काम कर रहे हैं? 40 दिन में। 5 और 20, 16 और 2 18। कुल काम कितना है? 1800। कुल काम कितना है? 1800 है। अब दोबारा पहले 75 अरे सॉरी, x का मान कितना है? 75। तो 75 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। तो 0 तो भूल ही जाओ। 5 चौक 20, हासिल लगी 2, 7 चौक 28, 2 30। वो काम कितना है? 3000 है। वो काम कितना है? 3000 है वो काम। अब आपका ये सोचिए कि पहले तो आदमी थे 75 और फिर हो गए 45, तो कुल आदमी जोड़ दीजिए। तो कुल आदमी आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 80, 120। 120 आदमी उस काम को कितने में करते हैं? 25 दिन में। तो ये लो साहब, 120 गुणा 25 करो तो कितना हो रहा है भाई? 120 को 25 से गुणा करो, 3000 ही होगा। मतलब क्या हुआ कि काम बराबर है। काम क्या है? बराबर है, यानी उसी काम। ये शब्द है ना, इसको हमने सिद्ध कर दिया कि इन लोगों ने भी उसी काम को किया, इन लोगों ने भी उसी काम को किया। 75 गुणा 40 करते हैं तो भी काम 3000 होता है, और 120 आदमी यदि 25 दिन में करते हैं तो भी काम कितना होता है? 3000 होता है। चलिए आगे चलते। ये आदमी जुड़े। अब देखो भाई, ये तो आदमी जुड़े यानी और आए, और अगर चले जाते तो क्या होता? तो भाई आए तो प्लस और जाएंगे तो माइनस। वेरी गुड। अब देखो क्या बहुत बढ़िया कि कुछ कारीगरों ने एक काम 9 दिन में पूरा करने का वचन दिया। अब सोचिए कि कारीगर होता है कम था काम के लिए, कम था, कम था, और ये कम था का मतलब उसमें ठा कम ही पड़ता है, और वो काम कहते हैं आपको 9 दिन का है, लेकिन वो करते हैं उसको 90 दिन में। इसीलिए किसी भी कारीगरों से काम करवाने के लिए आपको 10%, 20% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच के ही चलना होगा। वो 50% एक्स्ट्रा करते हैं। तो उन कारीगरों ने क्या बोला कि कुछ कारीगर यानी यानी एक्स कारीगर, एक काम है, ये कोई दीवार बनानी थी, इसको 9 दिन में पूरा करने का वचन किया। तो कुल काम कितना हो गया? 9x। ये तो आदमी है, ये दिन है, तो ये हमारा क्या हो गया? कुल काम हुआ कि नहीं हुआ भाई? ये मैन गुणा डी बराबर सदैव क्या होता है? कुल काम, यानी ये काम हो गया। इस काम को करने के लिए पहली शर्त है वो ये कह रही है कि हो गया 9x, ठीक है। परंतु उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहते हैं। मजे की बात, दूसरी शर्त, जो आपके एक्स आदमी थे उन्होंने वादा दिया था कि हम कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में।
लेकिन इन x में से 5 आदमी नहीं आते हैं, 5 आदमी नहीं आते हैं, तो इनको कितने दिन लग जाते हैं? 12 दिन लग जाते हैं। तो क्या हो गया? 12x माइनस 12.60, ये भी क्या हो गया? कुल काम। ये कुल काम और ये कुल काम आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि इन लोगों ने भी इसी काम को किया और इन लोगों ने भी इसी काम को किया। ये तो वचन के मुताबिक हो रहा था और ये हकीकत में हो रहा था। अब ये कह रहा है कि भाई वो 5 आदमी तो अनुपस्थित रहे, ये तो मालूम है, लेकिन कुल कितने आदमी थे? कुल आदमी तो यही थे, x थे। पता कर सकते हैं 9x बराबर 12x माइनस 60। ये काम और ये काम बराबर है, बराबर रख सकते हैं कामों को, तो बराबर रख सकते हैं भाई। तुम कामों को बराबर नहीं रखने दोगे, ये तो गलत बात है भाई। देखिए 9x माइनस 12x बराबर माइनस के 60, माइनस का 3x बराबर 60, x बराबर माइनस के 60 के बटे में माइनस का 3, माइनस से माइनस कर 3 का भाग कितने दिन गया? 20 बार गया। तो ये शुरू में कितने आदमी थे? 20 आदमी थे, यानी 20 कारीगर थे। कितने कारीगर थे? 20 थे। अब आप बोलोगे कि साहब 20 है तो सिद्ध करके बताओ हमें कि भाई 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर रहे थे? 9 दिन में। तो कुल काम कितना हो गया? 180। 20 में से 5 अनुपस्थित रह गए, तो पीछे आदमी कितने बचे? 15। और 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करते हैं? कुल काम बराबर हुआ नहीं हुआ? उसी कार्य। आगे बात समझ में? तो समझ में आ गई है, तो अब और ज्यादा आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। एक सवाल में आपको लेटेस्ट करवा देता हूं। मैंने आपको प्लस माइनस का भी करवा दिया, कम ज्यादा का भी करवा दिया, भागने दौड़ने वाला भी करवा दिया। एक छोटा सा और जादूगर सवाल है जो आपको करवा देता हूं, उसके बाद में आप कभी भी टाइम एंड वर्क मर भी जाओगे तो भी आप नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। अब आगे देखिए कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम किया। देखो ये मजे की बात है कि 20 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन कर मिलकर काम किया, 3 दिन मिलकर काम किया, और उसके बाद में 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो गए। कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल को समझ में आया कि 20 आदमी एक काम को 18 दिन, ये काम है, ठीक है। 20 में 18 डे, 20 में 18 डे, कुल काम आपके सामने आ गया। 18 दूना 36, कुल काम कितना है? 360। मैं जो ट्रिक पढ़ाया वही बताऊंगा, मेरे से ज्यादा लपड़ बंजू काम नहीं होता है। कि 20 आदमी 18 डे में अगर उस काम को करते तो कुल काम कितना है? 360। 3 दिन उन्होंने साथ में काम किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 20 व्यक्ति 3 दिन काम करेंगे तो वो कुल कितना काम करेंगे? 60 काम करेंगे। ये 60 काम इन्होंने 3 दिन मिलकर कर दिया, तो 360 में से 60 तो घटा लो, पीछे कितना काम बचा? 300 काम बच गए। अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद 5 आदमी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। पहले कितने आदमी थे? 20। अब कितने शामिल करने? 5 आदमी कितने हो जाएंगे? 25। कितना हो जाएगा? 12 दिन है ऑप्शन में। 12 दिन, 15, 12, 14, 13 बिल्कुल है। क्या तकलीफ हुई इस सवाल में? इस सवाल में क्या तकलीफ हुई? इस सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करके? वैसे करके कि 18 दिन कर रहे थे, 3 दिन उन्होंने कर दिया, पीछे कितने दिन बचे? 15 दिन। तो
20 आदमी 15 दिन काम करते हैं। अब आपके 20 आदमी पहले थे और 5 आदमी आपको और जोड़ने हैं। 20 गुणा 15 बटे आपके हो जाएगा 25। 5 को भाग 3 बार, 5 को भाग 5 बार, 5 को भाग 1 बार, इसमें गए 4, 4 तेरी 12 दिन। कैसे करते एग्जाम में वो आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, लेकिन ये सवाल 20 सेकंड में गोला भरने तक का था। आपको 20 सेकंड में इसका गोला भर के और अगले सवाल पे पहुंच जाना था। ये एक्यूरेसी आप में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये चारों ही पार्ट आपको मस्त लगे। इन चारों पार्ट की मैंने प्ले लिस्ट बना दूंगा और इस प्ले लिस्ट को अपने उन सभी साथियों तक भी शेयर करना जहां तक आपका बस चलता हो। अपने उन पढ़ने वाले साथियों तक जरूर पहुंचाना। जो नए साथी हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। बाय बाय, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ।